गुड मॉर्निंग। मैं मधुकर, महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज कोटा कमर्शियल आर्ट से। आज हम इस ई लेक्चर में जानते हैं आधुनिक व्यवसाय जगत में विज्ञापन की भूमिका, द रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग इन मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड। विज्ञापन क्या भूमिका निभाता है आधुनिक व्यवसाय में, यानी मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड में। व्यवसाय के लिए यानी बिजनेस के लिए विज्ञापन महत्वपूर्ण है। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए, उसकी सक्सेस के लिए सबसे ज्यादा विज्ञापन, एडवर्टाइजिंग ही महत्वपूर्ण है। साथ ही सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक कार्य में विज्ञापन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन पॉइंट्स को, सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक कार्य को हम अभी डिटेल में समझते हैं। विज्ञापन समाज के लगभग हर पहलू को प्रभावित करता है। प्रति संप्रेषण के रूप में विज्ञापन की भूमिका संबंध संदेश को, यानी विज्ञापन से किसी प्रोडक्ट से संबंधित जो भी संदेश है उसको टारगेट उपभोक्ता की विचारधारा को प्रभावित करते हुए उपभोक्ता तक पहुंचाना होता है, जिसमें उपभोक्ता संबंधी सामाजिक, आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक पक्ष जुड़े होते हैं। हमने आगे के लेक्चर्स में आपको बताया था कि व्हाट इज द मार्केटिंग मिक्स क्या है। तो आज अभी हम जानते हैं समाज में इसकी क्या भूमिका है, विज्ञापन की समाज में, विज्ञापन समाज को कैसे प्रभावित करता है। विज्ञापन सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों को प्रभावित करता है। उचित एवं सच्चाई पर आधारित तथ्यों वाले विज्ञापन से, कौन से उचित हो और सच्चाई पर बिलीवेबल हो। विज्ञापन में सबसे बड़ी बात है कि वो उपभोक्ता को विश्वास दिला सके। तो सच्चाई पर आधारित तथ्यों वाले विज्ञापन से निर्माता, विक्रेता एवं उपभोक्ता आदि सभी को लाभ होता है। विज्ञापन क्योंकि उपभोक्ता के लिए बनाया जाता है, उपभोक्ता कहाँ रहता है? समाज में रहता है। तो विज्ञापन से निर्माता को, यानी जो निर्माता विज्ञापन बना रहा है उसको, विक्रेता को जो बेचने वाला है, जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स है, और उपभोक्ता आदि सभी को लाभ होता है। विज्ञापन उपभोक्ता को उत्पाद खरीदने का विश्वास दिलाता है। उपभोक्ता को हमेशा किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने का जो विश्वास है वो विज्ञापन ही दिलाता है, और इसी विश्वास के आधार पर ही उपभोक्ता किसी भी प्रोडक्ट को खरीदता है, जिससे उसकी बिक्री बढ़ती है। जब उपभोक्ता प्रोडक्ट को खरीदेगा तो प्रोडक्ट की बिक्री बढ़ेगी, बिक्री बढ़ेगी तो मैन्युफैक्चरर्स जो है वो और प्रोडक्ट बनाएगा, अगर और प्रोडक्ट आएंगे तो विक्रेता उनको और बेचेगा। इस तरह से ये कंटिन्यूस चेन चलती रहती है और इससे इन तीनों को ही फायदा होता है। इससे खुदरा विक्रेता को भी विज्ञापित वस्तुओं को बेचने से लाभ होता है, और वह ब्रांड नाम वाले और विज्ञापित यानी कि जो एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट है को ही प्रदर्शित करता है। हम देखते हैं कि जो बाहर पैम्पलेट्स लगे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, या शो कार्ड्स लगे हुए होते हैं, या डिस्प्ले होता है, तो वो जो भी ब्रांडेड प्रोडक्ट है उनको ही वो प्रदर्शित करता है, क्योंकि अविज्ञापित वस्तु की अपेक्षा विज्ञापित वस्तु, यानी जो वस्तु का एडवर्टाइजमेंट होता है, पर उपभोक्ता अधिक विश्वास करता है, क्योंकि विज्ञापन के द्वारा विश्वास के साथ साथ प्रोडक्ट से संबंधित सारी जानकारी, प्रोडक्ट कैसा है, किस वर्क के लिए है, किन किन चीजों से मिलकर बना है, कैसे उसको यूज करना है, क्या उसकी कॉस्ट है, कैसे उसको परचेज करना है, ये सब जानकारी भी विज्ञापन ही उपभोक्ता को देता है। वह समझता है कि उक्त वस्तु कौन से ब्रांड की है और कैसी है। आज हर उपभोक्ता ब्रांडेड वस्तु खरीदना चाहता है, क्योंकि ब्रांड के संग उसका एक विश्वास जुड़ा होता है। उसे ज्ञात है कि उपभोक्ता को वह प्रामाणिक असली वस्तु के रूप में बेच रहा है, जिससे उसके भावी उपभोक्ता के मन में निर्माता की साख बढ़ जाती है। साख मतलब निर्माता की रेपुटेशन। अगर ये इस ब्रांड का है, सपोज कोई LG है, सैमसंग है, तो हम ब्रांड नाम देखते ही हमारे मन में होता है कि ये प्रोडक्ट हमें धोखा नहीं देगा। यदि विज्ञापित वस्तु की गुणवत्ता अपने मानक पर खरी नहीं है और यह कम मानक की है, तो उसे बार बार नहीं बेचा जा सकता। हम उपभोक्ता को एक बार तो बेवकूफ बना सकते हैं विज्ञापन देखकर, पर बार बार नहीं बना सकते। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि विज्ञापन ही वस्तु बेचता है। वस्तु की बिक्री में उसकी क्वालिटी भी महत्वपूर्ण होती है। कभी कभी विज्ञापनकर्ता की इच्छा अनुसार परिणाम प्राप्त नहीं कर सकता।
विज्ञापन जो है वो विज्ञापन बनाने वाले की, देने वाले की इच्छा अनुसार परिणाम प्राप्त नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि दो कारण होते हैं, या तो प्रोडक्ट में दोष है या विज्ञापन योजना में दोष है। अगर प्रोडक्ट में दोष है तो विज्ञापन योजना कैसी भी हो, हम अच्छा परिणाम या इच्छित परिणाम प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन अगर विज्ञापन योजना प्रोडक्ट में दोष नहीं है और विज्ञापन योजना में दोष है तो भी हम अच्छा परिणाम प्राप्त नहीं कर सकते। तो विज्ञापन योजना के तरीके, प्रस्ताव और प्रस्तुतिकरण को हमें देखना होता है, प्रेजेंटेशन को, कि विज्ञापन कैंपेन का क्या तरीका है, वो क्या कौन कौन से प्रपोजल लेके आ रहा है और किस तरह से वो अपना प्रेजेंटेशन दे रहा है। क्योंकि यह कोई सिद्धांत नहीं है कि विज्ञापन बिक्री बढ़ाने में सहायक होता है। यह उत्पाद के प्रतिस्पर्धा यानी कॉम्पिटिटर से तुलना करने में सहायता करता है। जब भी हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हम उसके और जो दूसरे ब्रांड हैं उनसे कंपेयर जरूर करते हैं कि उनकी क्वालिटी में, उसकी प्राइस में और उस कंफर्ट जोन में क्या क्या हमें फायदा ज्यादा हो रहा है। तथा फैशन एवं डिजाइन रुझान का दर्पण होता है जो हमारे सौंदर्य बोध को बढ़ाता है। अगर कोई भी प्रोडक्ट अपने प्रतिस्पर्धियों की अपेक्षा अच्छी गुणवत्ता का है, अच्छी क्वालिटी का है, तो विज्ञापन उसे बाजार में, मार्केट में श्रेष्ठ उत्पाद के रूप में स्थापित कर सकता है कि ये सबसे बेस्ट है, इसकी क्वालिटी सबसे बेस्ट है, ये आपके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। इसी के साथ साथ विज्ञापन जो है उपभोक्ता की नई परचेजिंग आदतों को भी बढ़ावा देता है, क्योंकि उपभोक्ता की समय समय के हिसाब से परचेजिंग जो आदतें हैं, बिहेवियर है, वो चेंज होता रहता है, मार्केट के हिसाब से, नए प्रोडक्ट के हिसाब से। यह विज्ञापन परंपरागत क्रय आदतों का आदान प्रदान करते हुए उनका सरलीकरण करता है। देखो, पहले लोगों को नेट बैंकिंग की आदत नहीं थी या ऑनलाइन परचेजिंग की आदत नहीं थी। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जो परंपरागत तरीके थे कि मार्केट से जाकर ही लेना है, अब लोग बागों की आदतों में चेंज आ चुका है और वो ऑनलाइन परचेजिंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। उसमें उनको ज्यादा फायदा भी हो रहा है। उनको विश्वास है कि अगर हम कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन मंगाएंगे तो जो प्रोडक्ट हम बुक कर रहे हैं या चाह रहे हैं वो प्रोडक्ट ही हमें मिलेगा। यह नए एवं परिष्कृत उत्पादों के बारे में सूचना देता है तथा उन्हें प्रयोग करने की प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी देता है, जिससे नए आधुनिक आविष्कार लोकप्रिय होते हैं। प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है, प्रोडक्ट के प्रयोग करने की कंप्लीट जानकारी विज्ञापन देता है और इसी से जो है नए नए इन्वेंशंस भी हो रहे हैं। जैसे हमारी परंपरा रही है कि कुछ भी अच्छा या शुभ होने पर, त्योहारों पर हम परंपरागत रूप से पहले मिठाई देते थे एक दूसरे को भेंट स्वरूप में, पर आजकल आपने देखा होगा कि कैडबरी जो चॉकलेट है वो अपना फेस्टिवल के ऊपर देती है कि कुछ भी मीठा हो जाए। और अधिकतर आपने देखा होगा कि ये राखी के ऊपर मिठाई के स्थान पर आजकल लोग बाग चॉकलेट देना और चॉकलेट खाना ही ज्यादा पसंद करते हैं। तो इस तरह के उपहारों का जो है वो चलन बढ़ गया है। इस प्रकार हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि प्रोडक्ट के गुण और विशेषताएं उपभोक्ता को उनकी चॉइस का अवसर प्रदान करती हैं। प्रोडक्ट को उपभोक्ता को एक चॉइस प्रदान करती है कि वो चाहे जो किस तरह से वो अपने बिहेवियर को चेंज कर सकता है, अपनी परचेजिंग बिहेवियर को और अपनी आदतों को। इसी के साथ विज्ञापन की सामाजिक कार्यों जैसे समाज को शिक्षित करना, जागरूकता बढ़ाने में, सामाजिक बुराइयों को छोड़ने में और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में, प्रेस की स्वतंत्रता को बढ़ाने में, रोजगार बढ़ाने में, उत्पाद किसी भी प्रोडक्ट की गुणवत्ता को बढ़ाने में और नए नए आविष्कार करने में, विक्रय मूल्य एवं लागत कम करने में, जो भी सेलिंग प्राइस है, कॉम्पिटिटर का क्या प्राइस है उस हिसाब से वो हम उसको अपने प्रोडक्ट की प्राइस कम रखनी पड़ेगी। और तथा उपभोक्ता के मार्गदर्शक के रूप में, उपभोक्ता को कंप्लीट नॉलेज देने के रूप में, गाइड करने के रूप में जो विज्ञापन है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समाज को शिक्षित करता है, लोगों को जागरूक करता है, अवेयर करता है, नॉलेज देता है। कुछ बुराइयां जो समाज में पहले से चल रही हैं उनको छोड़ने में मदद करता है विज्ञापन, और जो लाइफ स्टैंडर्ड्स है उसको भी ऊंचा उठाने में विज्ञापन बहुत हेल्प करता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो विज्ञापन है वो एक समाज के विकास के योगदान में बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब हम जानते हैं कि एक आर्थिक विकास के अंदर कैसे विज्ञापन महत्वपूर्ण होता है या विज्ञापन का क्या योगदान होता है। विज्ञापन का प्रमुख कार्य जो है वो प्रोडक्ट या सेवा के बारे में
जो भी टारगेट उपभोक्ता है उसको संदेश देकर उसकी सेल्स को बढ़ाना, ये सबसे मेन काम है विज्ञापन का। सेलिंग बढ़ाना, प्रोडक्ट की, उत्पाद की बिक्री पर ही कोई भी व्यवसाय की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। अगर उत्पाद नहीं बिकेगा, कोई भी उत्पाद बिकना बंद हो जाएगा तो नेचुरली कि वो बिजनेस जो है वो बंद हो जाएगा, उसकी अर्थव्यवस्था बंद हो जाएगी। पर अगर कोई प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है तो नेचुरली कि वो बिजनेस अच्छे से चलेगा, उसकी इकोनॉमी डेवलप होगी। इस प्रकार विज्ञापन जो है उत्पाद के लिए बाजार का यानी मार्केट का विस्तार करता है और आर्थिक विकास में सहयोग करता है। कंपनी उत्पाद को तैयार करने के लिए अनुसंधान आदि पर, विकास की प्रक्रिया पर काफी धन खर्च करती है। उत्पाद को बाजार में स्थापित करने के लिए विज्ञापन एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। यह भूमिका तभी सार्थक परिणाम प्राप्त कर सकती है जब दिए गए संदेश में विभिन्न मानवीय अभिप्रेरणाओं का प्रयोग करते हुए विश्वासोत्पादक और प्रभावशाली भाषा में लक्षित उपभोक्ता तक उचित माध्यम द्वारा सही ढंग से कम्युनिकेट किया जाए तो विज्ञापन उपभोक्ता से सीधा संपर्क स्थापित कर लेता है। इस चीज को हम समझते हैं कि विज्ञापन के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। विज्ञापन का जो संदेश है वो इतना प्रभावशाली हो, विश्वास दिलाने वाला हो उपभोक्ता को तभी, और उसकी भाषा प्रभावशाली हो, उसको मोटिवेट करता हुआ हो उपभोक्ता को, और सही माध्यम का प्रयोग करते हुए अगर हम विज्ञापन को मार्केट में मतलब विज्ञापन मार्केट में रन करेगा तो वो उपभोक्ता से सीधा संपर्क स्थापित कर लेगा। कभी कभी विज्ञापन विक्रय का कार्य इनडायरेक्ट और सूक्ष्म रूप से भी करते हैं। वे हमें अनुग्रह पूर्वक उत्पाद की ओर प्रवृत्त करते हैं और हमारी मनोवृत्तियों को भी प्रभावित करते हैं। मनोवृत्ति यानी कंज्यूमर के साइकोलॉजी को भी वो चेंज करते हैं, प्रभावित भी करते हैं और चेंज भी करते हैं। इस प्रकार जो विज्ञापन है वो विश्वास दिलाने की कला के रूप में आर्थिक कार्य को पूर्ण करता है। इस कार्य में अन्वेषण यानी इन्वेंशंस, कॉपीराइटिंग, अभिकल्पना, लेआउट और फिल्म के विशिष्ट प्रभाव एवं डिजाइन का रिप्रोडक्शन द्वारा महत्वपूर्ण सहयोग होता है। ये सब मिलकर एक अच्छे विज्ञापन को बनाने में मदद करते हैं। विज्ञापन जो है वो वृहद बाजार का यानी बड़े बाजार का यानी एक, आजकल तो ग्लोबल मार्केटिंग का जमाना आ गया है, तो उसका जो सर्जन है वो कौन करता है? एडवर्टाइजिंग करते हैं, जिससे वृहद रूप में उत्पादन और उसका वितरण संभव हो पाता है। विज्ञापन के द्वारा ही, ग्लोबलाइजेशन के द्वारा ही किसी भी प्रोडक्ट का उत्पादन, प्रोडक्शन और उसका डिस्ट्रीब्यूशन संभव होता है। विज्ञापन एक विषय के रूप में प्रबंधन, पत्रकारिता, व्यवहारिक कला और वृहद संप्रेषण आदि में अध्ययन किया जाता है। यह एक व्यवसाय है, विज्ञापन एक व्यवसाय है, एक बिजनेस है। इसमें क्रिएटिविटी और असृजनात्मक यानी दोनों चीजें ही, इसके अंदर आर्ट, डायरेक्शन, कॉपी लेखन, कॉपीराइटिंग, लेखाधिकारी और इन्वेशन करता, मीडिया और नियोजक आदि, ये सब इसमें संबंधित व्यक्ति कार्य करते हैं विज्ञापन के एक व्यवसाय के अंदर। इस व्यवसाय के अंदर प्रबंधन, पत्रकारिता, व्यवहारिक कला ये सब शामिल होते हैं, जिससे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्राप्त होता है और उसके कारण आर्थिक विकास में वृद्धि होती है। यानी निर्माता और प्रोडक्शन को तो विज्ञापन बढ़ाता ही बढ़ाता है, विज्ञापन के द्वारा एक नए मार्केट का भी डेवलपमेंट होता है, जिसके द्वारा बहुत सारे लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। अब हम जानते हैं रोल इन साइकोलॉजिकल फंक्शंस, मनोवैज्ञानिक कार्यों में विज्ञापन कैसे एक भूमिका निभाता है। उपभोक्ता की मनोवृत्ति यानी मन की वृत्ति, मन देखने का दृष्टिकोण, मनोवृत्ति का उसके देखने का नजरिया, दृष्टिकोण से समझ सकते हैं, को प्रभावित करने में विज्ञापन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि विज्ञापन जो है वो उपभोक्ताओं की जो भी इच्छा है, उसकी अपेक्षा है, व्यक्ति पर्सनल व्यवहार है, उनसे जुड़ा होता है। विज्ञापन जो है, विज्ञापन आग्रह यानी विज्ञापन अपील उपभोक्ता की जीवन शैली एवं उसके व्यक्तित्व को, उसके व्यवहार को, विश्वास को और विचारधारा और संकल्पनाओं को प्रभावित करती है। कौन?
एडवर्टाइजिंग अपील किसको प्रभावित करती है? उपभोक्ता की जीवन शैली को, उसकी पर्सनैलिटी को, उसके बिहेवियर को, उसके विश्वास को और विचारधारा को, जिससे उपभोक्ता की मनोवृत्ति में बदलाव होता है। और इसी प्रकार जो मार्केटिंग प्रक्रिया में विज्ञापन एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। तो आज हमने जाना कि जो विज्ञापन है वो आधुनिक व्यवसाय जगत में 3 तरह से महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। पहला समाज के रूप में, दूसरा हमने देखा कि वो प्रोडक्ट को, व्यवसाय को बढ़ाने में मदद करता है, और तीसरा मनोवैज्ञानिक कार्य में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ओके।